other useful free tools and services inside, we learn about session number 1. First of all, 13.1, we learn about data compression. What is the data compression? You know very well. Compress means what? But we express little bit data. That is your own definition. But यहाँ पे कुछ अलग उसके concept है. 13.1.1 आर्चिव मैनेजर डेटा कंप्रेस करने का एक गुड और फेमस सॉफ्टवेयर है. उसके बारे में हम क्लैरिफाई करके एक टूल्स भी है. 13.2 VLC मीडिया प्लेयर. आई होप सो मार्केट के अंदर VLC मीडिया प्लेयर मोस्ट पॉपुलर है, जिसमें मोस्टली आप MP4 एक्सटेंशन के मूवी आप इजीली हाई क्लैरिटी में भी क्लैरिफाई कर सकते हैं. उसके अलावा 13.3 जो नेक्स्ट सेशन के अंदर हमने क्लैरिफाई करने वाला है, गूगल मैप यूजिंग फॉर GPS एंड GPRS का यूज करके हम क्लैरिफाई करेंगे कि गूगल का टूल्स है. 13.4 कैरेक्टर मैप, इसके बारे में भी हम क्लैरिफाई करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल लिटिल बिट यू नो व्हाट इज अ कैरेक्टर. यस, कैरेक्टर मींस व्हाट, जो सिंगल कोट में लिखा जाता है उसको क्या बोला जाता है, कैरेक्टर. बट यहाँ पे मैप के बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे. कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर डिफरेंट लैंग्वेजेस इनसाइड. 13.5 आर सॉफ्टवेयर, ये आपके लिए न्यू है. हम इसके बारे में सेशन नंबर 3 के अंदर क्लैरिफाई करेंगे. रिलेशनल प्लान 13.6, वो भी आपके लिए न्यू है. पूरा प्लानिंग और मैनेजमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर है. एंड 13.7 ये लाइव रियल टाइम चैटिंग करने के लिए मार्केट के अंदर स्काइप भी पॉपुलर है. लेट अस स्टार्ट फॉर सेशन नंबर 1. डेटा कंप्रेशन. अ मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम हैज अ लैक्स ऑफ द फाइल ऑन टाइम. दैट्स मींस अभी आप देखिए एक स्मॉल साइज के भी डेटा होगे ना, वो भी मिनिमम 1 MB के होते हैं. एक नॉर्मल फोटो क्लिक करोगे ना तो भी मिनिमम 5 MB के फोटो क्लिक किया जाता है. अब देखिए ऐसी फाइल, बड़ी फाइल को आप इंटरनेट में सेंड करोगे या डाउनलोड करोगे या अपलोड करोगे, लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होगा और मेमोरी भी बल्क में यूटिलाइज होती है. ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेस्ट टूल्स कौन सा है, डेटा कंप्रेशन. Often one need to transform a large number of these file and a directory another computer to the or storage device. ये हमारे लिए प्रॉब्लम है. जैसे आपको one place to another place में डेटा ट्रांसफर करना है तो लेस साइज यूज किया जाता है, राइट? ये प्रॉब्लम है. When we want to transform computer to another computer to storage device, the amount of the data to be transferred or स्टोर बिकम कंसर्न. अभी देखो प्रॉब्लम क्या है. एक कंप्यूटर है, एज्यूम कर लीजिए उसके इनसाइड 1 TB के डेटा है मेरे पास. कितने? 1 TB. व्हाट इज TB? टेराबाइट. उसको अनदर डिवाइस मींस कंप्यूटर के अंदर मुझको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है या कट कॉपी पेस्ट करना है. तो कितना सारा टाइम वेस्ट होगा. मुझको यहाँ से लेके ये PC के अंदर डेटा ट्रांसफर करना है तो मुझको एक्स्ट्रा स्टोरेज डिवाइस चाहिए या हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट है. आप नहीं करना चाहते तो नेटवर्क के थ्रू, तो उसमें लॉट्स ऑफ टाइम भी वेस्ट होता है. हो सकता है डेटा ट्रांसफर करने के बिटवीन डेटा लॉस भी हो सकता है, राइट? ये सबका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे बेस्ट एक टेक्निक यहाँ पे इमेज के थ्रू क्लैरिफाई किया हुआ है. सबसे पहले आपका ओरिजिनल डेटा मीन्स व्हाट, जो भी आपने नॉर्मली इंग्लिश के अंदर टाइप किया है वो, उसको कन्वर्ट किया जाता है कंप्रेस में. इसको बोलते हैं अनकोडर. जो जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे ABC लिखता हूं, बट जब कंप्रेस होता ना तो ABC का एक कोड बना देते 1 शॉर्ट फॉर्म मींस 3 कैरेक्टर का कितने कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया, 1 के अंदर. ओके चलिए अभी देखिए यहाँ पे क्या होता है. कंप्रेशन अनकोड है, जैसे ABC की जगह पे यहाँ पे 1 आएगा, डेटा भी स्टोर क्या होगा, 1 ही होगा. तो अब देखिए 3 कैरेक्टर का कितने कैरेक्टर हो गया, 1 कोड. उसको बोलते हैं अनकोडेड डेटा.
जैसे रिसीवर के पास उसको क्या किया जाता है, डीकंप्रेसर किया जाता है। तो यहाँ पे जो 1 था ना उसको वापस कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एबीसी के अंदर। ये टेक्निक है, इसको बोला जाता है डेटा कंप्रेस। तो एबीसी के 3 कैरेक्टर को वापस 1 के अंदर कन्वर्ट किया, वापस 1 को एबीसी में कन्वर्ट किया, उसको बोलते हैं डीकंप्रेस, इसको बोलते हैं डिकोडर। और उसके बाद ही आपको वापस फाइनली जो भी आपने डेटा डिवाइस ट्रांसफर किया था, तो आप देख रहे हो, तो इससे स्पीड भी ज्यादा होगी, डेटा यूटिलाइज भी लेस होगा और स्टोरेज डिवाइस भी कम यूटिलाइज होगा। तो प्लीज स्टूडेंट, ये जो मैं ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो प्रॉपर वे में नोट डाउन करिएगा। इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिससे आपको कंसेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा और लेस थियरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो डेटा कंप्रेसर का ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अभी इसका मेन जो मेजॉरिटी है, बोथ कंप्यूटर नेटवर्क एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क मींस व्हाट, यू नो वेरी वेल, लैन मैन वैन। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क एंड मैन मैनोपट्रिक एरिया नेटवर्क। जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है उसके अंदर भी डेटा ट्रांसफर करना तो लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट होता है। व्हाट इज एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लाइक सीडी, डीवीडी, राइट, यूएसबी ड्राइव, पेन ड्राइव, वो सब है, बट यूजुअली नॉट ऑफ फास्ट एज ए इंटरनल कंपोनेंट। जितना इंटरनल जो कंपोनेंट है वो स्पीड से चलता है, इतना एक्सटर्नल या नेटवर्क के अंदर इतनी स्पीड नहीं मिलती है, राइट। उसके लिए ट्रांसफरिंग द लार्ज अमाउंट डेटा मे बी टेक मोर टाइम, आपका लॉट्स ऑफ टाइम वेस्ट हो सकता है। मैंने बेस्ट एग्जांपल 1 टीबी का दिया। 1 टीबी की डेटा 1 पीसी में से अनदर पीसी में ट्रांसफर करना है तो आपको एक्सटर्नल एक हार्ड ड्राइव चाहिए, या 1 टीबी की पेन ड्राइव में या 1 जीबी की पेन ड्राइव के अंदर लॉट्स ऑफ टाइम आपको डेटा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी मार्केट के अंदर मिनिमम 1 टीबी के हार्ड ड्राइव भी अवेलेबल है और मिनिमम 64 जीबी की पेन ड्राइव, उससे भी ज्यादा हो वो अभी अवेलेबल है, राइट। नेक्स्ट, इफ द इंटरनेट इज यूज्ड फॉर द सच ट्रांसफॉर्म, मोर टाइम टेकन मे बी इन द ट्रांसफॉर्म ड्यू टू स्लो इंटरनेट स्पीड। अभी देखो, इंटरनेट इतनी सारी डेटा स्पीड देगा, इतना डेटा आपको ऑनलाइन कॉपी पेस्ट करने के लिए देता, तो एक्चुअली क्या होता है, इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाती है, नेटवर्क जाम हो सकता है। इसके लिए देखिए, आप पहले के वाले में 2G की स्पीड से यूट्यूब में लॉट्स ऑफ बफरिंग होता था। उसका मीनिंग क्या था, स्लो इंटरनेट स्पीड। इसका सॉल्यूशन हमने क्लैरिफाई किया, सच ट्रांसफर पुट द लोड यूजुअली क्लोज इन इंटरनेट कनेक्शन। क्लोज मींस व्हाट, जो पहले से ऑलरेडी यहाँ पे डेटा यूज होता है। आप देख रहे हो यूट्यूब के अंदर, ओके, आपका वीडियो जो लाइव रेंडरिंग है उससे पहले एक व्हाइट कलर की लाइन भी पास होती है, जो आपको क्या मिलेगा, बफरिंग से आपको उससे छुटकारा मिल जाएगा। उसके लिए इसका सबका सॉल्यूशन है। जैसे क्या क्या प्रॉब्लम है बफरिंग का, राइट। बफरिंग से आपको क्या करना पड़ता है, टाइम वेस्ट होता है, डेटा आपके मेन मेमोरी में मींस रैम में आएगा, इसके बाद ही आपको लाइव वीडियो डिस्प्ले होता है। उसका प्रॉब्लम लेस करने के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी क्लैरिफाई किया, वॉल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इनटू वन सिंगल फाइल। एक सिंगल फाइल में कन्वर्जेशन कर देंगे और इसको बोला जाता है आर्चिव। नहीं समझे? जैसे आपके पास सिंगल फाइल है, 1 फाइल है, 2 फाइल है, 3 फाइल है, ये तीनों फाइल को एक फाइल के अंदर या फोल्डर के अंदर मर्ज कर देंगे। ओके, मैं 3 फाइल सेपरेट किसी को सेंड करूं या ईमेल करूं, उसमें टाइम वेस्ट होगा, 3 फाइल कलेक्ट करने में भी टाइम वेस्ट होगा। इससे बेटर मैं एक फोल्डर उसको सेंड कर देता हूं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये टेक्निक को क्या बोला जाता है, आर्चिव। अभी देखिए इसके अंदर होता क्या है, एक मैं स्मॉल एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। ओके, ये डेटा कंप्रेशन का एग्जांपल है। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल पोयम है, 1 लिटल, 2 लिटल, 3 लिटल इंडियन, 4 लिटल, 5 लिटल, 6 लिटल इंडियन, 7 लिटल, 8 लिटल, 9 लिटल इंडियन, 10 लिटल इंडियन बॉयज। थोड़ा फनी है,
बट मैं आपको यहाँ पे कंप्यूटर के लेक्चर्स के अंदर, आईटी के लेक्चर्स के अंदर मैं आपको पोएम में नहीं स्टडी करा रहा हूँ, ये कंप्रेशन है। आप देख रहे हो, अच्छी तरह ऑब्जर्व करो, यहाँ पे कितनी लाइन है, 1 2 3 4, स्पेस के साथ 5 6 7 8 एंड 9 लाइन अवेलेबल है ना, 9 लाइन। ओके, और यहाँ पे आप कई पॉइंट वर्ड देख रहे हो ना, ये कॉमन है, जैसे लिटल है। ओके, यहाँ से लेके देखो ये सब लिटल कॉमन हुआ ना, कॉमन है, तो ये रिपीट ही हो रहा है ना, इसमें इंडियन रिपीट हो रहा है। देखिए सेम नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट पैराग्राफ जो, इसमें भी लिटल देखिए आप। ओके, इंडियन देखिए आप, रिपीट हो रहा है ना। तो ये है आपका एक्चुअल फाइल जो विदाउट अनकंप्रेस है, नॉर्मल फाइल। उसकी हो सकती है, एज्यूम करिए इसकी साइज है 10 MB। कितनी है? 10 MB। अभी हम एक्चुअल कंटेंट को, ये हमारा एक्चुअल कंटेंट है जो टाइप करते हैं, उसको अनकोड है। इस कंप्रेस करने की टेक्निक है, उसके अंदर कंप्रेस करने के अंदर हम क्या कर देते हैं, ओरिजिनल फाइल को कंप्रेस करने के टाइम उसका कोड वर्ड बना देते हैं। जैसे एग्जांपल ONE कितने कैरेक्टर है? 3 है ना, तो ONE का मैंने एरो के थ्रू समझाया, उसका वो नंबर क्या कर देता है? 0। लिटिल का नंबर क्या कर देता है? 1। देखो जितनी बार, 2 का 2 दिख रहा है ना आपको, 3 का 3। तो देखो इतना लॉन्ग स्प्रिंग लिखने से बेटर हम 3 लिखते हैं। इंडियन का कोड क्या कर दिया, देखो यहाँ पे इंडियन का 4, 4 का वापस 5, 5 का 6, 7 का वापस 7, 7 का वापस 8, 8 का 9, 9 का A, 10 का B। ऐसे कंपनी कैपिटल है, इंडियंस नहीं है, इंडियन का C, बॉयज का D, बॉयज सो E। ओके, ऐसा कोड दिया। अभी देखो रिमेनिंग जो है ना, सेकंड पैराग्राफ में देखो B यहाँ पे लिखा है। ओके, तो 10 का देखो, 10 का B कोड है। ओके, तो TEN स्पेलिंग लिखने से बेटर 3 कैरेक्टर की जगह पे मैं क्या लिख दिया? B। लिटिल है, लिटिल का कोड क्या है? 1 है। देखो तो यहाँ पे 1। जहां स्पेस है वहां पे स्पेस की जगह पे डॉट या कोई भी सिंबल। वापस 9 है, 9 का कोड क्या था? A था। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 9 लिख दिया। देखो 9 की जगह पे A। तो देख रहे हो ना, 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर उसको एक सिंगल कैरेक्टर के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। तो समझ में आ रहा है अनकोडेड। इसकी वजह से जो 10 MB की फाइल की साइज थी, हो सकती है यहाँ पे 5 MB में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक टेक्निक है, जो टूल्स है, ये हमने क्लैरिफाई किया है। जो वर्ड रिपीट हो रहा है कंटिन्यूस पोएम के अंदर, उसका एक सिंगल इंडिकेटर, जैसे लिटिल LITTLE, इतने सारे कैरेक्टर की जगह पे मैंने 1 लिख दूंगा तो भी चलेगा। जैसे क्लास के अंदर या कॉलेज के अंदर क्या होता है, आपको अपने नेम से नहीं, रोल नंबर से कॉल करने में इजी रहता है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट इनफ है। आपका नाम के अंदर जितने कैरेक्टर उसकी लाइन से ये अच्छा रहता है। तो ये टेक्निक सेम कंप्यूटर के अंदर भी क्लैरिफाई किया है, इसको बोला जाता है डेटा कंप्रेशन। आई होप सो इसके अंदर। बट मेन इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे आपको एक 2 कलर के मैंने कोड समझाए हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये कोड है ना, एक्चुअली कैरेट है, ऐसा सिंबल है। और जहां ये कोड ओवर होता है ना, वहां पे डॉलर साइन है। तो जहां पे अनकोडेड का कोड स्टार्ट होता है तो कैप साइन है, और जब एंड होता है वहां पे डॉलर साइन है। अभी आप लोग सर ऐसा, तो जावा के अंदर भी कैप साइन का मीनिंग होता है XOR, तो मिक्स ना हो जाए उसका ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमने क्लैरिफाई किया हुआ है। देखिए, they have also developed the number of the technique for reading or storing the requirement of the computer file and directory structure। यहाँ पे डायरेक्टरी का मीनिंग फोल्डर भी होता है। This techniques is called for data compression। प्लीज स्टूडेंट, ये
डेफिनेशन नोट डाउन करिएगा और माइंड में सेट करने का। इसके लिए लॉट्स ऑफ बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है वे डेटा कंप्रेस करने का? रिड्यूस द डेटा स्टोरेज। ओके, एक डाउनलोड में स्पीड मिलेगी, अपलोड में स्पीड मिलेगी, आपके मोबाइल के अंदर या लैपटॉप के अंदर मेमोरी लेस यूटिलाइज होगा जो आपकी कंप्रेस डेटा होगा। तो साथ में पैरेलल, ओके, जहां भी आप शेयर करना चाहते हो अपना डेटा तो वहां पे स्पीड से मिल जाती है। नेक्स्ट, डेटा कंप्रेस जनरली वर्क्स बाय द आइडेंटिफाई द रिपीटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, आइडेंटिफाई द रिपीटेशन इन द डेटा एंड अनकोडिंग द डेटा इन द वे दैट रिड्यूस द एंड एलिमिनेट द सच रिपीटेशन। जो एक ही वर्ड पॉइंट्स रिपीट होता है उसको क्या कर देगा? लेस कर देगा। इन द अनकोडेड फाइल वी मे बी मार्क बिगिनिंग द टेबल। जब टेबल स्टार्ट होता है तो कौन सा सिंबल होता है? मोस्ट एमपीए स्टूडेंट, इसके लिए रेड फॉन्ट से हाईलाइट किया हुआ है। और एंड कहां से होता है? विद इन द डॉलर साइन। आई होप सो ये दोनों सिंबल आपके माइंड में सेट हो चुके हैं। अगेन प्लीज नोट डाउन करना, जब भी डेटा कंप्रेस का ओके अनकोडेड फाइल स्टार्ट होती है तो अनकोडेड पहले कहां से स्टार्ट होती है? कैरेट बटन से। और एंड कहां से होता है? डॉलर साइन। आप कोड के अंदर देखोगे तो मैंने जीरो के आगे मिस 1 है, उसके वहां पे कैरेट बटन है और एंड बॉय लिखा है, वहां पे क्या होगा? डॉलर साइन। दोनों सिंबल इंपॉर्टेंट है। The sum technique also identify and eliminate the less important information to conserving space. इसे ओके क्या होता है? कंसर्व तो लेस स्पेस यूटिलाइज होगी, यही तो हम यूज करना चाहते हैं। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बोला जाता है? आर्चिव मैनेजर। ओके, ये सॉफ्टवेयर क्या यूज है? अभी देखिए आर्चिव मैनेजर एक्चुअली करता क्या है, उसका मेन यूज क्या है, उसका मैंने एक स्मॉल स्क्रीनशॉट भी क्लैरिफाई किया हुआ है। आर्चिव मैनेजर परमिट टू कंबाइन द मैनी फाइल्स। मोर देन 2 फाइल को आप कंबाइन कर सकते हो। ओके, चलिए, हो सकता है एंटर डायरेक्टली ट्री को सिंगल फाइल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे भी है। ऑन लिनक्स सिस्टम, लिनक्स मींस व्हाट? लिनक्स की नाम की ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें टार और सॉफ्टवेयर है टैब आर्चिव। जब भी यूज करते हो तब क्लैरिफाई, उसका मोस्टली एक्सटेंशन आर्चिव सॉफ्टवेयर है। ओके, मैं लिनक्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी क्लैरिफाई करूंगा, इसके बाद ही आपको यहाँ पे पॉइंट समझाने की ट्राई करूंगा। इट इज ऑल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू कंप्रेसिंग द आर्चिव टू रिड्यूस द फाइल साइज। मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी एक एग्जांपल प्रैक्टिकल लाइव वीडियो करके दिखाऊंगा, जिससे आपके और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट इज सपोर्ट द मल्टीपल कंप्रेशन एल्गोरिथम एंड कंप्रेशन द फाइल स्ट्रक्चर। अभी देखो यहाँ पे मल्टीपल कंप्रेशन एल्गोरिथम है, उसके अंदर कैसे वो मैं क्लैरिफाई कर दूं। एक सॉफ्टवेयर हमें यहाँ पे क्लैरिफाई करना है। अभी देखो ये आर्चिव सॉफ्टवेयर है, आप देख रहे हो यहाँ पे हेडिंग में सैर tarz.gz नाम का एक्सटेंशन है। ये यहाँ पे कई सारी फाइल है जो ऑलरेडी मैंने कंप्रेस करके यहाँ पे क्लैरिफाई किया हुआ है। देखिए, इसको आप यहाँ से ओपन भी कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट मींस क्लोज भी कर सकते हो। ओके, ये यहाँ पे आप देख रहे हो कई सारे इमेजेस है, उसका बेस्ट प्रैक्टिकल मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। देखिए, सबसे फर्स्ट ओके, यहाँ पे आप चेक कर सकते, ये एक यहाँ पे ब्लैंक फोल्डर है, मैं राइट क्लिक करके एक फाइल बनाता हूँ। ओके, अच्छी तरह ऑब्जर्व कर दीजिए ना, मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ टेक्स्ट की, मैं लिखता हूँ नाम F1, अब सबको डिस्प्ले भी हो रहा है। उसके अंदर मैं कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। फाइल लाइन है A B C D और E करके मैंने फाइल लिखी है, सेव कर देते हैं। ये फाइल 1 है। ओके, आप उसकी मेमोरी साइज देखो, आप कितने बाइट है? 13 बाइट है। ओके, अगेन वापस एक दूसरी नई फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रखता हूँ F2। उसके अंदर भी ऐसे कुछ लिख देते हैं, बट ABC रख देते हैं, XYZ लिख देते हैं, अगेन ABC MNO और ABC सेव कर दीजिए। तो इसकी साइज देखना आप 23 और इसकी साइज 13, राइट। बट इसके अंदर रिपीट नहीं हो रहा है, बट मैं यहाँ पे जानबूझ के वापस रिपीट डेटा कर रहे हैं, A B C D और E। लाइन स्पेस ज्यादा है, आई होप आपको डिस्प्ले भी हो रहा है।
नहीं हो रहा है तो मैं आपको जूमिंग करके एक्स्ट्रा टूल्स के अंदर क्लैरिफाई करवा देता हूँ। देखिए इसकी साइज कितनी है, देखो 13 बाइट, इसकी साइज कितनी है 23 बाइट, दिख रहा है ना। अभी का अभी आपको फोल्डर बना के दिख रहा है। अभी मैं नया फोल्डर बनाता हूं, अच्छी तरह देखते जाना। 13 बाइट एंड 23 कितना हुआ, ओके 13 प्लस 20 53 हो ना। ओके ये फोल्डर है, उसका फोल्डर को नाम मैं नॉर्मली रखता हूं अनकम्प्रेस, या नॉर्मल जो रियल फाइल है हमारी एक्चुअल फाइल, ये मैं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आपको समझा रहा हूं। ये फाइल इसके अंदर मैंने मूव कर दी, इसके फाइल। अभी देखो मैं राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी चेक करता हूं, उसके अंदर भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। 2 फाइल है, ओके 53 बाइट्स हो गए ना उसके, ओके इसके अंदर है 8 KB की साइज है, राइट है किलोबाइट के अंदर। अभी यहाँ पे हम इसको कंप्रेस करते हैं, ऐड टू आर्चिव दिख रहा है। मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको करवा रहा हूँ जिससे आपको कंसेप्ट। ये नॉर्मल फोल्डर है, इसमें देखिए 53 बाइट है, राइट क्लिक करके मैं उसको ऐड टू आर्चिव कर रहा हूँ। तो एक कंप्रेशन का सॉफ्टवेयर है, क्या है आर्चिव नेम और पैरामीटर। देखो यहाँ पे रार नाम का एक्सटेंशन ऐड हो चुका है, तो ये रियल प्रैक्टिकल है। आर्चिव यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूँ, रार, आप जीपी यूज कर सकते हो। ओके तो यहाँ पे एक नया फोल्डर का नाम बन जाएगा, अभी कन्वर्ट होके रेडी हो गया। 2 फोल्डर है, ये 53 है, उसके अंदर वापस 2 फोल्डर मुझको फाइल मिलेगी सेपरेट। और यहाँ पे देखिए इसकी साइज कितनी थी 53, यहाँ पे कितनी है 243 बाइट्स है। अब ये तो डबल हो गई, एक्चुअली वो डबल नहीं हुआ है ना, ये उसकी लेस साइज है। जब आप इसको आप डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट भी कर सकता हूँ, एक्सट्रैक्ट फाइल हियर, यस इसके अंदर एक्सट्रैक्ट करने का सॉफ्टवेयर है सेम, उसका नाम भी हम एक्चुअल रख देते जैसा था ऐसा, वापस यहाँ पे ओपन करके रेडी कर दिया। तो ये हुआ एक मेथड कंप्रेस करने के लिए, WinRAR भी बोला जा सकता है। कंप्रेस करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको कंप्रेस करना है, ओके एक्चुअल जीमेल के लिए भी आप बना सकते हो, तो उसके भी अलग यूज है। मैं अभी जिप बनाता हूँ, देखिए ये जिप करने का ऑप्शन अवेलेबल है। ओके जब मैं आर्चिव करता हूं और मैं जिप बना देता हूं तो देखते हैं यहाँ पे साइज मिल गई। तो ये कितने 880 बाइट, इसकी देखिए 243 बाइट्स और नॉर्मल 103 बाइट्स है। तो अभी देखो यहाँ पे आप बोल रहे हो साइज प्लस हो रही है, पर एक्चुअली वो साइज प्लस नहीं हो रही है। एज पर योर रिक्वायरमेंट यहाँ पे जब भी मुझको देना टू डेटा साइन करना होगा तो यहाँ पे सेपरेट हो करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कंप्रेस कर दिया। तो देखो दोनों का एक्सटेंशन देखिए, रार है एक का एक्सटेंशन, पीछे देखिए इसका जीप है, क्लियर हो रहा है। सेम फीचर्स उबुंटू में आता है, उबुंटू के अंदर भी मैं आपको क्लैरिफाई करवा दूंगी जिससे आपको फ्यूचर में मालूम पड़ जाएगा। अब देख रहे हो यहाँ पे ओरिजिनल उबुंटू मैंने रेडी रखा है इंस्टॉल होके, यहाँ पर भी इसके जैसा ही है। अब देख रहे हो यहाँ पे एक फोल्डर है, मैं यहाँ पे कोई भी फोल्डर बनाता हूँ, हम इसको डायरेक्टरी बोला जाता है और उसका नाम मैं रखता हूं ABC, ये फोल्डर का नाम दिख रहा है आपको, ओके। इसके अंदर मैं अगेन 2 फाइल मैं डिजाइन करता हूं। पहले जो मैंने प्रैक्टिकल किया था वो किसमें था, लिनक्स के अंदर, क्या माइक्रोसॉफ्ट था, ये ओरिजिनल उबुंटू है, राइट है। अभी देखो ये फोल्डर है, उसके अंदर हम वापस डॉक्यूमेंट बनाते हैं एम्प्टी फाइल, उसका नाम रखते हैं F1। दूसरी फाइल में बनाता हूं F2 और उसके अंदर भी हम फाइल के अंदर कुछ टाइप करते हैं जो कॉमन डिजिट्स हो, जिसे आपकी फाइल की साइज लेस करके मैं अभी आपको दिखा सकता हूं MB विथ वीडियो के अंदर, ओके। जानबूझ के हम यहाँ पे एक ही फाइल को यूज कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को हम यूज करेंगे।
आइटम में यूज कर रहा हूं, सेव कर देते हैं। जो पहले एम्प्टी थी वो अभी दिखाई दे रही है आपको। उसकी प्रॉपर्टी में आप चेक करोगे ना तो समझ में आ जाएगा आपको उसकी साइज के साथ। 21 बाइट रिजर्व हो रहा है। ओके, इसके बाद हम F2 के अंदर भी सेम प्रोसीजर करते हैं। XYZ ABC XYZ ABC और ABC सेव कर देते हैं अगेन। तो देखो दोनों सेपरेट फाइल है, दोनों की साइज डिफरेंट है। इसका 20 बाइट रिजर्व हुआ, इसका 21 है। अभी Ubuntu के अंदर आपको इसको कंप्रेस करना होता है। देखो ये कंप्रेस का सॉफ्टवेयर है, दिख रहा है आपको कंप्रेस। तो कंप्रेस करने के टाइम आपको यहाँ पे अगेन सेम ऑप्शन पूछे जाता है। इसको किस में आपको टार जेड के अंदर कन्वर्ट करना है। ओके, टार जार टीआर दिखाई दे रहा है आपको, जीप। तो जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट होते हैं टार, हम टार के अंदर कन्वर्ट करते हैं, क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे फ्यू सेकंड के अंदर एक नया फोल्डर मिल जाएगा टार करके। जब राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टी देखोगे तो उसका 10 KB हो गया, और जो एक्चुअली फोल्डर था उसकी साइज देखिए आप। तो मैं दोनों को कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूं। ओके, यहाँ पे कितने बाइट है, 41 बाइट्स हो गई। 2 प्रोडक्ट है, इसमें 10 KB के अंदर वो स्टोर हो चुका है, लेस साइज के अंदर। ये बाइट के ऊपर मत देखना, बाइट तो ऑलवेज उसकी प्लस ही होती जा रही है। ये टार की है और ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये मैं आपको एग्जांपल जो दे रहा हूँ ना वो किसका है, ओरिजिनल Ubuntu के अंदर मैंने काम कर रहा हूँ, और दोनों को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। पहले जो प्रैक्टिकल करवाया था, फोल्डर बनाया था, वो माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड था, और ये यहाँ पे क्लैरिफाई किया था। ओके, तो टार बॉल कैसे किया जाता है, कंप्रेस करके। यहाँ पे एक्सटेंशन देख लेना, ऐसा हो तो वीडियो को पोस्ट करके क्लैरिफाई कर देना। ARCBZGAR जावा का है, TAR जो बाय डिफॉल्ट होता है, और जीप जो माइक्रोसॉफ्ट में दोनों में चलता है। तो ये एक टूल्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, एक्चुअल कंटेंट को अनकोडेड कंटेंट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, जो रेडीमेड आपको फीचर्स में टूल्स मिल जाता है। आई होप सो ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुके हैं। तो हम वापस आर्चिव मैनेजर का हमने प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों क्लैरिफाई किया। जैसे मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया, यहाँ पे एक्सटेंशन क्या होता है, tar.gz, और उसको बोला जाता है टार बॉल। राइट, सेम टारबॉल इज अ वेरी कॉमन फॉर्मेट डिस्ट्रीब्यूटेड यूजिंग द सॉफ्टवेयर। जो जैसे मैंने आपको लिनक्स मींस व्हाट, Ubuntu। तो हमने Ubuntu के अंदर ये क्लैरिफाई किया है। और अगेन स्टूडेंट आपको समझा दूं, यहाँ पे जो एक्सटेंशन है वो कई तरह यूज किया है, जैसे लाइक जीप, उसके बारे में भी हमने क्लैरिफाई किया। जीप एक्सटेंशन कहाँ पे होता है। ओके, GNU जीप, यूनिक्स के अंदर मोस्टली क्या होता है, GNU जीप, जीनियस नॉट अ यूनिक्स। GNU जीप, जावा का .jar, प्लीज इसको नोट डाउन करते जाना। ओके, टारबॉल, ओके, जावा फाइल हो तो .gar। टारबॉल किसका होता है, टारबॉल एक्सटेंशन tar.gz, अभी मैंने आपको दिखाया था, जो Ubuntu लिनक्स के अंदर कॉमन फॉर्मेट है, और ये क्लैरिफाई करना होगा। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। तो आर्चिव मैनेजर कैन आल्सो बी यूज्ड टू एक्सप्लोर एंड कंटेन द आर्चिव, जैसे वो फोल्डर को आप ओपन भी कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट, और इसके अंदर डिलीट करने का परफॉर्मेंस भी है। इससे बेनिफिट क्या होता है, आर्चिव मैनेजर से जो मल्टीपल फाइल थी वो सिंगल फोल्डर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जैसे 2 फाइल बनाई थी और एक फोल्डर के अंदर कन्वर्ट हो गया। जब भी आप उसको मेल करना चाहते हो तो सिंगल 2 फाइल आपको सेंड नहीं करना है, सिंगल फाइल से कंप्लीट काम हो जाएगा। और पैरेलल दूसरा मैंने जो एक्सटेंशन आपको क्लैरिफाई किया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। आई होप सो ये कंसेप्ट क्लैरिफाई हुआ। नेक्स्ट है VLC मीडिया प्लेयर। आई होप सो यू आर अवेयर अबाउट द VLC मीडिया प्लेयर। VLC मीडिया प्लेयर एक्चुअली Ubuntu में बिल्डिंग टूल्स हैं जो आपको इंस्टॉल नहीं करना। आप ओरिजिनल Ubuntu यूज करो, इसमें VLC मीडिया प्लेयर होता ही है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट में।
अभी आप बोलोगे सर मीडिया प्लेयर का काम क्या है? ऑडियो और वीडियो को प्ले करना। सबसे फर्स्ट, however another great open source tools called for VLC। VLC का फुल फॉर्म वीडियो लैंड लोकल एरिया नेटवर्क क्लाइंट। ये एक्चुअली एक स्टूडेंट का प्रोजेक्ट था, ओके, इसके बारे में हम क्लैरिफाई करेंगे। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली पॉपुलर बिकॉज इट इज अ वर्सेटाइल एंड गुड फीचर्स है। ये पॉपुलर उसका मेन रीजन क्या है? इसमें गुड फीचर्स भी अवेलेबल है। द एडवांटेज ऑफ द VLC, it is a support all the popular coder and decoder। most important line है code and decoder and hence all the popular format also। तो यहाँ पे जितने भी फॉर्मेट है, फॉर्मेट के अंदर से ये पॉइंट्स क्लैरिफाई कर दिया गया है। होप सो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ चुका है, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। It is also support all the major types of the device। जैसे आपके लैपटॉप या पीसी के अंदर वेब कैमरा हो तो VLC सपोर्ट करेगा। ओके, आपके पास HD मॉनिटर है तो VLC सपोर्ट करेगा। विदाउट एक्स्ट्रा ड्राइवर, स्पीकर है ऑल टाइप कंपनी के, माइक्रोफोन्स हैं, राइट। तो VLC में ये सब काम कर सकते हो। इसलिए हेडफोन को भी सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल भी दिखाऊंगा तो जिससे आपको समझ में आएगा एक्चुअली VLC कितना पावरफुल सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जो टूल्स उबुंटू के अंदर फ्री में मिलता है, राइट। नेक्स्ट, VLC प्रोवाइड द सर्वल ऑप्शंस प्लेबैक एंड ऑडियो वीडियो। पहले के टाइम में प्लेबैक का ऑप्शंस नहीं था, पहले प्लेयर थे, वॉम मीडिया प्लेयर था, रियल मीडिया प्लेयर था, इतने सारे टूल्स नहीं था जो VLC फ्री ऑफ चार्ज आपको प्रोवाइड कर रहा है। It is can convert the multimedia file from one format to another also। ये भी गुड फीचर्स है। आप ओके वीडियो के अंदर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, इसमें कन्वर्ट करने का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। नेक्स्ट, इट कैन आल्सो स्ट्रीम सेंडिंग द वीडियो एंड रिसीव द ऑडियो वीडियो फ्रॉम अनदर कंप्यूटर टू नेटवर्क। जैसे दो पीसी एक दूसरे के अंदर नेटवर्क के अंदर जॉइंट है और आप VLC टू VLC आप वीडियो सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, लाइक जेंडर, राइट। तो ये फीचर्स अवेलेबल है। तो देख लो मैंने यहाँ पे एक सिंपल लोगो दिखाया है VLC मीडिया प्लेयर स्टार्ट करके। यहाँ पे जो बटन्स है ना, आपको बटन के बारे में क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये यहाँ पे स्टार्टिंग ट्रैक है और एंडिंग यहाँ पे होता है ट्रैकिंग का, दिख रहा है। ये साउंड का इम्पोर्टेंट है। टोटल यहाँ पे प्ले करने का, पोस्ट करने का, कट करने का, ये सब फीचर्स अवेलेबल है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा पॉइंट। स्टार्ट मेनू में चले जाइए, VLC मीडिया प्लेयर ओपन कर दीजिए। आपको सेम VLC मीडिया प्लेयर जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रेडी कर दिया है, जो उबुंटू का है, और उबुंटू के जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे यहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इसके लिए वन बाय वन मैं आपको क्लैरिफाई। VLC मीडिया प्लेयर अब देख रहे हो यहाँ पे मीडिया, उसके अंदर जैसे ओल्ड फाइल को ओपन करना तो ओपन कर सकते हो। नेटवर्क स्ट्रीमिंग के बारे में जो सेम आपको क्लैरिफाई किया है। कैप्चरिंग डिवाइस में आपको यहाँ से ओके लाइव कैमरा स्टार्ट होते में आपको कन्वर्ट करने के भी ये फीचर्स हैं, जिसे नेटवर्क के थ्रू तो डेटा डिस्क भी बना सकते हो, डायरेक्टली कॉपीराइट कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको ऑडियो वीडियो स्टार्ट होगा तो कैमरा भी ऑटोमेटिक स्टार्ट होके आपको यहाँ पे फीचर्स टूल्स मिल जाता है। आपको ये पॉइंट्स क्लैरिफाई हो जाएगा। ओके, ये मैंने सबको समझाया। स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट प्ले के ऊपर हम चले जाते हैं। कैप्चरिंग डिवाइस प्लेलिस्ट, हम हमारा यहाँ पे खुद का प्लेलिस्ट भी डिजाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, इसके बाद यहाँ पे क्लैरिफाई किया स्ट्रीमिंग, वेट करना, प्लेबैक करने का, राइट। रेंडरिंग का ऑप्शंस भी है, प्ले का बटन, पोस्ट, स्टॉप, रिकॉर्ड, जो भी वीडियो रिकॉर्ड करना होता है वीडियो को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ऑडियो के अंदर ट्रैक चेंज कर सकते हो। डिवाइस जैसे मैंने बोला था स्पीकर ऑलरेडी अवेलेबल है। इंक्रीज, म्यूट और बेस प्ले करने का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। वीडियो के अंदर फुल स्क्रीन करने का फीचर्स है। जूमिंग के फीचर्स भी अवेलेबल है। एक्सपेक्ट रेशियो भी चेंज कर सकते हो। और टेक स्नैपशॉट, जैसे लाइव वीडियो चल रहा है और आपको अच्छे से वो कोई सीन लग रहा है या इंपॉर्टेंट पॉइंट चला है तो आप टेक स्क्रीनशॉट भी यूज कर सकते हो। सब टाइटल के बारे में आपको यूज करना है। इफेक्ट टूल्स के बारे में क्लैरिफाई किया है, दिख रहे हैं यहाँ पे।
तो देखो कोड एंड डिकोड के बारे में आपको समझाया गया है। देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा पॉइंट समझ में आया। कोड एंड डिकोड जनरल इंफॉर्मेशन है जो आप ओके क्लैरिफाई किया है। मेटा डेटा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और स्टैटिस्टिक जो भी बफर डेटा यूज किया है। व्यू के अंदर आपको प्ले लिस्ट भी कर सकते हो, अपना खुद का प्ले लिस्ट बना के जब चाहो तक आप उसको रिपीट प्ले कर सकते हो। और लास्ट में क्या है, हेल्प चेक वीएलसी मीडिया के बारे में जो भी आपको इंफॉर्मेशन है यहाँ पे क्लैरिफाई, वेलकम टू मीडिया सेंटर्स। और लास्ट में अबाउट जो भी उसका न्यू वर्जन है उसके बारे में आप क्लैरिफाई कर सकते हो, राइट है। ये मैंने इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दे दिया है। तो आप देख रहे हो वीएलसी मीडिया प्लेयर फ्री में आपको ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस तब से लेके यहाँ पे पूरी हिस्ट्री भी उसके बारे में क्लैरिफाई कर दिया। अब सो आपको इसके कंसेप्ट के बारे में क्लैरिफाई हो चुका है। यहाँ पे देख रहे हो नेटवर्क के बारे में, तो मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट के भी फीचर्स आपको समझा दिए, जो आपको टूल्स यूज करना है उसके बारे में। अब सो ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, तो थोड़ा मैंने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया जिससे आपको थोड़ा सा लेस रट्टा लगाना पड़े और ये कंसेप्ट समझ आए। अभी देखो ये सीक्वेंस कहाँ पे है। कैन ऑल्सो स्ट्रीमिंग टू सेंड द ऑडियो वीडियो एंड रिसीव द ऑडियो वीडियो ऑन अदर कंप्यूटर यूजिंग फॉर ओवर नेटवर्क। मैंने जस्ट आपको नेटवर्क के बारे में क्लैरिफाई किया। स्टार्टिंग वीएलसी फ्रॉम एप्लीकेशन, कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम? वीएलसी को स्टार्ट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? ओके, एप्लीकेशन उबुंटू के अंदर और वीएलसी। जैसे वीएलसी मीडिया प्ले स्टार्ट होता तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑप्शन दिखा दिया। इसके अंदर जो मेनू है, कौन सा मेनू है? साउंड एंड वीडियो मेनू के अंदर आप जाओगे तो एक से ज्यादा ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो। फाइल बाद में ओपन मेनू के आइटम में भी वी मे बी ओपन द एंटर डायरेक्टरी ऑल्सो। आप एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी भी कर सकते हो। पहले क्या होता था, एक सॉन्ग खत्म होने के बाद वो सॉन्ग एंड हो जाता था, वापस सेकंड स्टॉप को प्ले करना पड़ता था। बट अभी यहाँ पे नहीं है। जैसे यूट्यूब में आप प्ले लिस्ट बना सकते हो, ऐसे वीएलसी में कितने टाइम से ये फीचर्स अवेलेबल है। ओके, ओपन डायरेक्टरी भी कर सकते हो। द प्ले लिस्ट कैन बी ओपन यूजिंग द व्यू। प्लेलिस्ट ऑप्शन आर एंड सेव द यूजिंग द मीडिया और सेव प्लेलिस्ट। तो प्लीज स्टूडेंट ये भी क्लैरिफाई करना ना, जैसे एप्लीकेशन एंड साउंड, मीडिया एंड ओपन फाइल, मीडिया ओपन डायरेक्टरी, व्यू एंड प्लेलिस्ट, मीडिया प्लेलिस्ट टू द फाइल। इसके बाद एट द बॉटम विंडोज, जैसे मैंने आपको समझाया था, ट्रैक पैनल आती है। उसमें क्या आता है, वीएलसी प्रोसेस होता है, प्रोग्रेस बार होता है। Okay, showing the how much is currently tracking and play the what is the total duration. Total duration मैंने आपको पहले ही क्लैरिफाई किया था। जब लाइव MP3 वीडियो दिखा रहे हो तो टोटल मूवी कितने आवर्स का है, कितना रिमेनिंग पेंडिंग में है, वो सब यहाँ पे आपको समझाया जाता है। While the VLC has lots of other functionality as well as we shall discuss about VLC can use the convert multimedia file in one format to another. जैसे आपके पास MP3 का एक्सटेंशन है, उसको कन्वर्ट करके MP4 में करना है तो आप करवा सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ है। इसके लिए आई नो वेरिएबल फॉर दिस सिलेक्ट द मीडिया एंड कन्वर्ट सेव एंड ऑप्शंस मेनू। ये सब ऑप्शंस इसके अंदर वीएलसी के अंदर अवेलेबल ही है। लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर ओपन करके ये सब फीचर्स कहाँ पे हैं एक बार ओवरव्यू कर लीजिएगा, जिसे आपको फ्यूचर में ये सब काम करना हो तो आपको समझ में आ जाए। सबसे फर्स्ट है ओके मीडिया एंड ओपन फाइल, शॉर्टकट की Ctrl+O। उसके बाद मीडिया के अंदर दूसरा कौन सा था, ओपन द डायरेक्टरी, पूरी की पूरी डायरेक्टरी ओपन कर सकते हो आप, या फोल्डर भी बोल सकते हो। उबुंटू में डायरेक्टरी आता है। इसके बाद व्यू एंड प्लेलिस्ट, देख रहे हो आपको प्लेलिस्ट, यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाता है। आपको यहाँ पे जो है ना, कोई मूवी स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग टाइम और यहाँ पे एंडिंग टाइम, टोटल कितना टाइम है। ये साउंड का वीडियो का ऑप्शन है, आप साउंड प्लस माइनस कर सकते हो। आप साउंड को यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट। और लास्ट में यहाँ पे वीडियो पोस्ट करने के लिए यहाँ पे कोई है ही नहीं मूवी। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, प्रीवियस, स्टॉप, नेक्स्ट, फुल टॉन्गल करने के लिए, साउंड को मिक्स करने के लिए टॉन्गल, प्लेलिस्ट, लूपिंग, जैसे एक को रिपीट करना हो, मिक्स करना हो तो ये मैंने आपको लास्ट में
MP3U, जैसे कई सारे प्लेलिस्ट बना सकते हैं, VLC को सपोर्ट करता है MP3U। ओके, ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर। देखो ये मिक्सर है, साउंड की इफेक्ट लाना चाहिए या कुछ भी आपको क्लैरिफाई करना, ट्रैकिंग करना हो तो भी यहाँ से ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आई होप सो यहाँ से आपको प्रॉब्लम ना हो। लास्ट में मैंने बोला था मीडिया और दूसरा क्या था, कन्वर्ट एंड सेव। देख रहे हो यहाँ पे कोई भी फाइल है, मुझको यहाँ से एक फाइल ऐड करनी पड़ेगी, कोई भी फाइल हो यहाँ पे जो नहीं काम का ऐसे। ओके, एक फाइल को हम यहाँ से कन्वर्ट कर लेते हैं जो अभी मेरे लिए कोई काम की नहीं हो। ओके, देखो ये MP4 है ना, मैं इसको यूज कर लेता हूँ, ऐड डिक्शनरी कर लेते हैं। कन्वर्ट के अंदर जाते हैं, अभी देखो यहाँ पे कन्वर्ट के ऑप्शंस कितने हैं। यूट्यूब का है, पैनल्स, MP3, MP4, जिसमें HD में इसमें कन्वर्ट करना हो इतना कन्वर्ट कर सकते हो। फिर डायरेक्टली मैं यहाँ से कन्वर्ट करके ब्राउज करके उसको जहाँ सेव करना है वहाँ पे सेव करने का फीचर्स देके स्टार्ट जैसे कर दूंगा, ऐसे वो कन्वर्ट होने का ऑप्शन भी स्टार्ट कर देगा। तो मैंने एक एक ऑप्शंस यहाँ पे आपको थियरी भी प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करवाने की ट्राई करूंगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है इन केस तो आपको क्या है, एरर होके क्लैरिफाई होगा। आई होप सो इसके अंदर आपको कोई क्वेरी नहीं होगी। यहाँ तक मैंने थियरी विद प्रैक्टिकल सब कुछ क्लैरिफाई करवा दी है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।